इवनिंग। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का और अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह ये उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। जो भी संघर्षरत बहनें हैं वो सभी वीडियो को देखें। सबसे मेरा एक विनम्र निवेदन है जो मैं सबसे पहले करना चाहूँगी कि अगर आपको किसी व्यक्ति की बात पसंद नहीं आती है, किसी के विचार पसंद नहीं आते हैं, तो आप लोग भावी मुख्य सेविकाएं हैं। भविष्य में आपको एक अच्छा पद मिलेगा संभालने के लिए और बहुत लोगों से आपको मिलना होगा। वो आपके बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं और फील्ड पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हो सकती हैं, या फिर आप जहाँ फील्ड पर जाएंगी वहाँ पर जो जनता जनार्दन होंगे वहाँ पर। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप किसी के विचार को नहीं पसंद करते हैं, अगर उस पर व्यंग करना है या आलोचना करनी है, ठीक है, तो भाषा को बहुत ही मर्यादित रखिए। व्यंग और आलोचना की भी एक मर्यादित भाषा होती है। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी मुद्दे पर अगर वैचारिक मतभेद है, तो जिस भी व्यक्ति से मतभेद है तो मुद्दे से ना भटकें, उसकी पर्सनल लाइफ पर या व्यक्तिगत जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई कटाक्ष ना करें। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बात ईर्ष्या के लिए ना बोलें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में कुछ अराजक तत्व सक्रिय हैं जो किसी भी कंडीशन में ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके प्रयास में कोई कमी रह गई। बार बार वो यही प्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया और उनका नहीं हुआ है। तो उनके लिए मैं भी संवेदना व्यक्त करती हूँ कि उनके बहुत प्रयास के बाद उनका नहीं हुआ है, लेकिन अब वो उंगली उठा रहे हैं आयोग की कार्यप्रणाली पर, जो कई सारी भर्तियाँ कराता है और उसमें वही प्रोसीजर फॉलो करता है। स्कोर कार्ड ना देना, कट ऑफ जितनी बार भी आई है तो 19 से ज़्यादा ही आती है, जिसका कारण वो धांधली बता रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि धांधली नहीं, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। पहले कंपटीटर कम थे, या हो सकता है कि इस लेवल का कंपटीशन होता नहीं था। और जब कंपटीटर ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत अच्छा करते हैं, तो चीज़ें जो कट ऑफ सामान चली गई है, इस तरह की घटनाएं होती हैं। खैर, अराजक तत्वों ने तो अब कोर्ट की प्रक्रिया को भी नहीं छोड़ा है। उनका कहना है कि जो कोर्ट कचहरी है वो भी भ्रष्टाचार युक्त है, उन्होंने ऐसा बताया है। हालांकि मुझे अपने जो न्याय प्रणाली है उस पर पूरा भरोसा है, अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, अपने आयोग पर पूरा भरोसा है, और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने परिश्रम पर, अपने ईश्वर पर भी भरोसा है। शायद यही कारण है कि इस भर्ती में मैं शुरू से अब तक सक्रिय हूँ और बहुत लोगों के मन की बात मैं नहीं करती हूँ। कुछ ही लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं और उन्हीं से मुझे बल मिलता है। मैं कभी भी किसी भी कैंडिडेट को लेकर के, भले ही वो मेरा प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, उसके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं उनको अराजक तत्व कहती हूँ। और जो लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो जब वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो उनको ऐसे कैसे लग जाता है कि उनको ये बातें कही गई हैं। जो न्याय के लिए लड़ते हैं उनको किसी और की बात का फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। हालांकि मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे पूरे वीडियो को उठा करके लोगों ने अपने चैनल पर चला दिया है। मेरी व्यक्तिगत लाइफ को लेकर के काफ़ी बुरा भला बोला गया है, पर इन सब बातों का कोई फ़र्क विशेष पड़ता नहीं है, क्योंकि जो संघर्ष करने निकलता है ज़रूरी नहीं है कि सबको उसकी बात समझ में आ जाए। कुछ ही लोग होते हैं जो चीज़ों को समझते हैं, आगे आते हैं। देखिए, आयोग की जो प्रक्रिया है जैसी पहले थी वैसे ही है,
और रही बात ये कि पहले से किसी को पता नहीं चल पाया, ये बात कहना गलत है। नोटिफिकेशन में सारी बातों का उल्लेख था। किसी को कोई आपत्ति थी तो एग्ज़ाम के पहले करनी चाहिए थी, जो कि की नहीं गई। अब उसमें ये बताया जाता है कि पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो नोटिफिकेशन होता ही है ध्यान देने के लिए। अगर किसी ने नहीं दिया तो इसका खामियाजा ना तो आयोग भुगतेगी, ना सरकार, और ना ही कोर्ट आपके इस तरह के व्यवहार को मानेगा। खैर, जो भी है, डीवी में चयनित जो बहनें हैं, संघर्षरत बहनें हैं, वो सभी संगठित रहें, आगे की सिचुएशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि अराजक तत्व मानेंगे नहीं। और क्यों माने? क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप लोग भी मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। कहीं भी अपनी बात रखें तो मर्यादा में रह करके रखें। व्यंग करें, आलोचना करें, कुछ भी करें, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें और तैयार रहें, संगठित रहें। क्योंकि अगर आप संगठित रहेंगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। यही कहना था। धन्यवाद।